तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का गम बांट लिया। एक जैसा था दोनों का हाल, लिहाजा साथ रहकर जिंदगी का सफर बांट लिया। आज क्राइम सीन में कहानी एक ऐसी महिला की जिसकी उम्र महज 27 साल थी, लेकिन उसे अपने से दुगनी उम्र के शख्स से प्यार हो गया और फिर उसने जमाने की परवाह किए बगैर उसी को अपना सब कुछ मान लिया और उसी के साथ लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। ये कहानी तफसील से सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ही कहानी का क्लाइमेक्स जान लीजिए। जिस महिला ने अपने से दुगनी उम्र के शख्स को दिलो जान से चाहा, उसी महिला की उसी शख्स ने जान निकाल दी। इसके बाद उसने खुद भी मौत को गले से लगा लिया और इस प्रेम कहानी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस बेपनाह प्यार में इतनी नफरत आ गई कि बात मरने मारने तक पहुंच गई? इस कहानी को शुरू से समझाते हैं आपको। हनुमानगढ़ के सांगरिया इलाके में राजू नाम का एक शख्स था जो कि तलाकशुदा था। राजू बाल बच्चेदार था, लेकिन पत्नी से उसकी नहीं बनी तो उसने तलाक दे दिया और अलग रहने लगा। इस बीच पंजाब की रहने वाली 27 साल की सुमन नाम की एक महिला से उसकी मुलाकात होती है। सुमन की कहानी भी काफी हद तक राजू की असल जिंदगी से मेल खा रही थी। सुमन भी 2 बच्चों की मां थी, लेकिन उसके पति ने भी उसे तलाक दे रखा था। यानी राजू और सुमन की उम्र में भले ही फासला बहुत था, लेकिन दोनों जिंदगी के एक ही मुहाने पर खड़े थे। दोनों का हाल एक जैसा था, दोनों का दर्द भी एक ही था। शायद इसीलिए दोनों ने यह फैसला किया होगा कि क्यों ना इस दर्द को मिलकर बांट लिया जाए और बाकी बची जिंदगी को आसान और खुशहाल बना दिया जाए। सुमन नाम की इस महिला की शादी 10 साल पहले भगतपुरा गांव के रहने वाले करमजीत सिंह के साथ हुई थी। करमजीत से इस महिला के 2 बच्चे हुए। बड़ा बेटा इसका जो है वो 15 साल का था। अभी पिछले कुछ वक्त से ये करमजीत से अलग रहने लगी, क्योंकि करमजीत से इसकी नहीं बनी तो करमजीत ने इसे तलाक दे दिया था। अपने पति से अलग होने के बाद ये महिला भेड़ बकरियां चराने लगी। इस बीच इसकी मुलाकात राजू नाम के एक शख्स से हुई जो कि भेड़ बकरियां चराता था, और दोनों जब मिले तो एक दूसरे से प्यार हो गया और ये साथ रहने भी लगे। इस बीच सुमन प्रेग्नेंट हो गई। 3 दिन पहले हनुमानगढ़ पुलिस को खबर मिलती है कि एक घर में एक महिला का नग्न शव पड़ा है। उसी के बगल वाले कमरे में एक शख्स की लाश भी पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौकाए वारदात पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद क्राइम सीन पर जो कुछ भी दिखता है उसे देखने के बाद पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगती कि आखिर मामला था क्या। खैर, मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो दोनों की मौत की गुत्थी भी सुलझने लगी। गवाहों के बयान और इनके परिजनों से बातचीत में जो पता चला उससे यह साफ हो गया कि सुमन को मारने के बाद राजू ने अपनी जान दे दी। शनिवार सुबह करीब 9 बजे दोनों घर से बाहर नहीं आए तो पड़ोसियों ने जाकर देखा दोनों मृत हालत में मिले। एफएसएल की टीम ने क्राइम प्लेस का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए। सुमन मौत से कुछ महीने पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी। अस्पताल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया ताकि इनके शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। ये पता चला कि एक मृतका है और एक पुरुष है, राजू सिंह। प्रथम दृष्टया से पता चला है कि उस राजू सिंह ने पहले इस लड़की की हत्या की है और उसके बाद खुद ने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की है। और ऐसा पता चला है कि दोनों कई सालों से लिव रिलेशन में रह रहे थे। प्रथम दृष्टया ये भी प्रतीत हो रहा है कि महिला शायद प्रेग्नेंट है। दोनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक ने इसकी लड़की की हत्या करने के बाद में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन भी किया कि मैंने लड़की की हत्या कर दी और मैं खुद भी अब मर रहा हूँ। और तो इसलिए प्रथम दृष्टया दोनों का ही जो है वो कार्रवाई की जा रही है। दृष्टया ये पता चला है कि दोनों कई वर्षों से लिव इन में रह रहे थे। दोनों ही पहले शादीशुदा थे और राजू सिंह जो है मृतक, वो लगभग 50 साल उम्र है और जो मृतक है उसकी उम्र करीब 25 साल है। तो दोनों ही कई सालों से लिव रिलेशन में रह रहे थे। कुछ नोट वगैरह कोई ऐसी? नहीं, इस प्रकार का नहीं है, पर वो परिस्थितियाँ और जो उसने जो फ़ोन किया वो सब अपने आप बयान कर रही है। ये पहले उसने हत्या की है और उसके बाद वो खुद ने। जिस घरेलू हिंसा की वजह से सुमन अपने पति से अलग हुई थी, इसी वजह से इस बार उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। इन दोनों की मौत को लेकर अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि गलती महिला की थी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजू की गलती थी। फिलहाल दोनों का प्यार ही उनकी मौत की वजह बन गया और अब ये प्यार खत्म हो चुका है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र के गांव ढाबा में एक प्रेमी द्वारा अपनी ही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने और उसके बाद खुद आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 52 वर्षीय जो राजू सिंह था, उसका सुमन नाम की 27 वर्षीय महिला के साथ संबंध थे,
प्रेम संबंध थे, दोनों लिविंग में रह रहे थे। लंबे समय से दोनों एक ही घर में लिविंग में रह रहे थे और शनिवार की रात को न जाने क्या हुआ, राजू सिंह ने पहले तो सुमन का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी और उसके बाद खुद दूसरे कमरे में जाकर फांसी के फंदे पर झूल गया। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि दोनों शादीशुदा थे और जो सुमन थी वह पंजाब की रहने वाली थी और अपने पति को छोड़कर राजस्थान के ढाबा में आ गई थी और जो बकरी गाय चलाने वाला राजू सिंह है उसके साथ लिविंग में रहने लगी थी। और वहीं राजू सिंह भी तलाकशुदा था, उसकी एक पत्नी थी, एक बच्चा भी है और वह भी उससे अलग रह रहा था। ऐसे में दोनों लिविंग में रह रहे थे और लंबे समय से दोनों साथ रह रहे थे। और शनिवार की रात को राजू सिंह ने अपनी जो प्रेमिका है सुमन, उसका गला दबाया, उसके चोट मारी और उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो संगरिया के डीएसपी करण बराड़ सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया पता चला कि जो सुमन थी वह गर्भवती थी और जो राजू सिंह था उसका प्रेमी था और न जाने क्यों इसने एक कदम उठाया। हालांकि प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि आपसी कलेश की वजह से ही ये सब कुछ हो पाया, जिससे कि राजू ने अपनी प्रेमिका सुमन की गला दबाकर हत्या करी और खुद भी मौत के फंदे से झूल गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिए और इस प्रेम कहानी का अंत इस तरह हुआ कि दोनों की डेथ हो गई। जिस शख्स को इंसान खुद से भी ज्यादा चाहता हो, भला उसकी जिंदगी का कत्ल कैसे कर सकता है। इन दोनों की मौत को लेकर कोई कुछ भी कहे, लेकिन राजू और सुमन का प्यार अब उनके साथ ही चला गया। उनकी मौत का राज भी उनके साथ ही दफन हो गया। शायद अब ये कोई नहीं जान पाएगा कि राजू और सुमन, जो कि एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे बन गए। आप देख रहे थे क्राइम सीन। मेरा नाम है नितेश तिवारी। ये खबर भेजी थी हनुमानगढ़ से हमारे रिपोर्टर गुलाम नबी ने। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक और कहानी के साथ। नमस्कार।